Basic input-output statements. Basic input or output functions getChar, putChar, gets, puts, scanf और printf हैं। पहले दो फंक्शंस getChar और putChar का उपयोग सिंगल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगले दो फंक्शंस gets और puts का उपयोग स्ट्रिंग्स के इनपुट और आउटपुट के लिए तथा अंतिम दो फंक्शंस scanf और printf का उपयोग सिंगल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्ट्रिंग्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। getChar फंक्शन। getChar फंक्शन का उपयोग कीबोर्ड से एक समय में एक कैरेक्टर पढ़ने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स: ch बराबर getChar सेमीकोलन, जहां ch एक char टाइप का वेरिएबल है। जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तब कंप्यूटर कीबोर्ड से किसी की, माना कि m की के प्रेस होने का इंतजार करता है। जब एंटर की प्रेस किया जाता है तब उसके वैल्यू या मान m को वेरिएबल ch को असाइन कर देता है। putChar फंक्शन। putChar फंक्शन का उपयोग एक बार में एक कैरेक्टर को मॉनिटर पर दिखलाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पर वेरिएबल ch के कैरेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करता है तथा स्क्रीन या मॉनिटर पर कैपिटल M दिखता है। gets फंक्शन। gets फंक्शन का प्रयोग कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग को व्हाइट स्पेस समेत पढ़ने के लिए किया जाता है। याद रखें कि एक स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेसेस को scanf के साथ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब कंप्यूटर स्ट्रिंग के एंटर होने का इंतजार करता है। puts फंक्शन। puts फंक्शन का प्रयोग स्ट्रिंग्स को स्क्रीन या मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए होता है। आउटपुट: वेलकम टू विकिपीडिया। scanf फंक्शन। जिस प्रकार सारे प्रोग्राम आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार वे डाटा की एंट्री भी कीबोर्ड से कराना चाहते हैं। कीबोर्ड से किसी न्यूमेरिक डाटा को पढ़ने के लिए सर्वाधिक रूप से scanf लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित फॉर्मेट या प्रारूप के अनुसार scanf फंक्शन कीबोर्ड से इनपुट डाटा पढ़ता है और इनपुट डाटा को एक या एक से अधिक वेरिएबल को असाइन करता है। उदाहरण के लिए, स्टेटमेंट कीबोर्ड से एंटर किए गए डेसिमल इंटीजर को पढ़ता है और इसे इंटीजर वेरिएबल को असाइन करता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। scanf फंक्शन % बताता है कि किस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया गया है। d डाटा टाइप को बतलाता है और निर्देश देता है कि संख्या को एक इंटीजर की तरह पढ़ा जाना चाहिए। एंड तथा c यूनरी ऑपरेटर हैं जो उसके बाद प्रयुक्त होने वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस बताता है। यूजर इन ऑपरेटर्स तथा इससे संबंधित ऑपरेटर एस्ट्रिक्स के बारे में विस्तार से इस कोर्स के सेक्शन पॉइंटर्स में पढ़ेंगे। इसी प्रकार अग्रलिखित स्टेटमेंट कीबोर्ड से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को पढ़ता है और इसे वेरिएबल रेट को असाइन करता है। f डाटा टाइप को दर्शाता है और बताता है कि नंबर को एक फ्लोट की तरह पढ़ा जाए। printf फंक्शन। printf फंक्शन, जो कि स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी का हिस्सा है, डाटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले या प्रदर्शित कराने का प्रोग्राम का सबसे ज्यादा वर्सेटाइल तरीका है। एक टेक्स्ट मैसेज को स्क्रीन पर दिखलाना आसान है। printf फंक्शन के साथ वांछित मैसेज को डबल कोटेशन मार्क में बंद करके प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, स्क्रीन में आए एरर मैसेज एन एरर दैट हैज अकर्ड को स्क्रीन पर दिखाने निम्न कोड लिखते हैं। printf ब्रैकेट कोट्स एन एरर दैट हैज अकर्ड exclamation quotes close, bracket close, semicolon.
टेक्स्ट मैसेज के अलावा यूजर को प्रायः प्रोग्राम वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले कराने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मैसेज को डिस्प्ले कराने के मुकाबले यह कुछ ज्यादा जटिल होता है। यह एक स्ट्रिंग पैरामीटर, जिसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, जो एक स्ट्रिंग में कई अन्य पैरामीटर्स को रेंडर या प्रस्तुत करने का तरीका बतलाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि यूजर न्यूमेरिक वेरिएबल x का मान कुछ टेक्स्ट के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता है। printf इस प्रकार से प्राप्त स्क्रीन डिस्प्ले यह मानते हुए कि x का मान 12 है, निम्न को दिखलाएगा। The value of x is 12। इस उदाहरण में printf को 2 आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। पहले आर्ग्यूमेंट को डबल कोटेशन मार्क्स में बंद किया गया है और इसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट वेरिएबल नाम x है, जिसके साथ उसकी प्रिंट होने वाली वैल्यू या मान होती है।